अच्छा, साइबरट्रॉन का भविष्य इस चीज पर टिका है। मुझे लगा था कोई बड़ी सी चीज होगी। पकड़े रहना। नहीं, प्राइम के गुलाम, अब तुम भी अपने दोस्तों के पास जाओगे। बिल्कुल सही कहा। मैं कमजोर हो गया हूँ, लेकिन हमारे जोरदार हमले से डरकर ऑटोबॉट्स भाग निकले। उन्हें डर था हम उन्हें खत्म कर देंगे। मुझे इन छोटे मोटे मोहरों से नहीं जीतना, खासकर जब वो खत्म नहीं हुए। सिर्फ डरे हो ये कोई कामयाबी नहीं है। मुझे यहाँ सिर्फ अपना दबदबा नहीं चाहिए, मैं यहाँ किसी को खत्म करने के मकसद से आया हूँ। और उसके लिए मुझे तबाही के एक मजबूत हथियार की जरूरत है। ये कैसे हो सकता है? हमने रेफ्यूजीज को वापस लौटने की खबर पहुंचाई थी और लौटने वालों में सबसे पहले यूनिक्रॉन निकला। और वो वैशी प्रेडेकॉन्स भी। घर लौटकर भी शांति नहीं मिली। लेकिन अब हम उसे कहेंगे क्या? हाँ, मेगाक्रॉन, यूनिक्रॉन। सच में इस वक्त तुम्हें नाम की पड़ी है? हाँ सॉरी, तो बताओ आगे क्या करना है? अब तक यूनिक्रॉन अपने असली रूप में नहीं आ पाया है, लेकिन फिर भी शक्तिशाली है और इसीलिए उसे हराने का सवाल ही नहीं उठता। ऑप्टिमस, व्हीलजैक, बम्बलबी बोल रहा हूँ। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। बम्बलबी, ऑप्टिमस प्राइम बोल रहा हूँ। बात क्या है? ऑप्टिमस, मेरी आवाज आ रही है? कम इन प्लीज। व्हीलजैक, तुम सुन सकते हो? टक्कर लगने की वजह से बात नहीं हो पा रही है। रिसीवर तो चल रहा है लेकिन आवाज जा नहीं पा रही है। बात नहीं हुई। तुम्हारी आवाज वापस आ चुकी है, इसलिए चुप होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑप्टिमस, अगर आप सुन सकते हैं तो सुने। यूनिक्रॉन ने साइबरट्रॉन पर आने का तरीका ढूंढ लिया है और वो इस जमीन पर अपने गंदे कदम रख चुका है, वो भी मेगाट्रॉन के शरीर के जरिए। व्हीलजैक, इस बात का ख्याल रहे कि लाइट स्पीड ड्राइव अब भी चल रही हो। अब क्या करें? मतलब ऑप्टिमस को यह संदेश मिल जाए इसकी उम्मीद करने के अलावा। मैं समझ गई यूनिक्रॉन क्यों आया है। तो बताओ क्यों आया है? अगर वो चाहता तो हमारे जाने के बाद पृथ्वी पर कब्जा कर लेता है। फिर वो साइबरट्रॉन क्यों आया? यहाँ आने का सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है, अपने जानी दुश्मन को मिटाने के लिए, यानी प्राइमस। लेकिन वो तो हमारे ग्रह की नींव है। ये गलत है। हमें और कितनी बार दुनिया को बचाना होगा? अपने ही घर को बचाने के लिए कब तक लड़ते रहेंगे? बात कड़वी है, पर बनाने और बिगाड़ने के बीच की इस जंग का खत्म होना मुश्किल है। और इन दोनों चीजों को अलग करने वाली लकीर खींची गई थी ठीक साइबरट्रॉन के दिल की धड़कन, उसके स्पार्क से। अच्छाई और बुराई, सही और गलत, एक विजेता एक हारा हुआ। दोनों ही अपनी अलग दुनियाओं के कोर यानी नींव के रचयिता हैं, साइबरट्रॉन और पृथ्वी। और अब बुराई का साया वापस हमारी दुनिया पर मंडरा रहा है। निशान, ऑटोबॉट्स ने सच कहा था। और भी प्रेडाकॉन्स मौजूद हैं। लगता है उन्होंने यहीं से उड़ान भरी होगी। मैं अपने नए साथियों को बाद में ढूंढ निकालूंगा या उन्हें खुद मुझे ढूंढने दूंगा।